मैं बहुत भाग्यशाली मानती हूँ अपने आप को, और मैं ये भी समझ सकती हूँ कि आप लोग इस ज्ञान को प्राप्त कर रहे हैं, जो आप लोग इस ज्ञान को प्राप्त कर रहे हैं, आप बहुत भाग्यशाली हैं। तो हर चीज का उपयोग हो सकता है और दुरुपयोग हो सकता है। आप इस ज्ञान का उपयोग कैसे कर सकते हैं? बहुत ही सिंपल है, इस ज्ञान का उपयोग करके। दुरुपयोग क्या होगा कि आप आए, आपने ज्ञान लिया, आपने ज्ञान रट लिया, जैसे हम सब अपने एग्जाम में करते हैं, रट लेते हैं, कोई कुछ समझता नहीं है। आपने उस ज्ञान को रट लिया और फिर बाहर जब गए, शायद कोई संस्था से जुड़ा नहीं है, आप उसके सामने गए और अपने आप को बड़ा बनाने के लिए आपने वो ज्ञान उसके सामने धर दिया, तो वो सोचा वाह आप कितने ज्ञानी हैं, लेकिन आपको खुद कुछ नहीं समझ आया। आप मंदिर जाते हैं, आप मंदिर की मूर्ति को देखते हैं और बोलते हैं इस मूर्ति से हम प्रार्थना करेंगे कि हम हमारे जीवन में सब ठीक कर दें, सब ठीक कर दें, सब ठीक कर दें। लेकिन क्या आपने अपने बच्चों को वो समय निकाल के ये समझाया है कि इस मूर्ति के पीछे जो इंसान था, जो इस दुनिया में एक वक्त चल रहा था और इतने अच्छे अच्छे ज्ञान दे रहा था, क्या आपने उनको, उन बच्चों को उस बारे में बताया है कि ये एक इंसान था जिसने इंसानों को इतना ज्ञान दिया, इसलिए हमने इसको भगवान का दर्जा दिया है? क्या आपने संयम से अपने बच्चों को ये सिखाया है? अगर नहीं सिखाया है तो जब आप कल घर जाएं तो आप उन बच्चों को ये सिखाएं, वरना आपके बच्चे कहेंगे कि हम यहाँ बोर होते हैं, हमें कुछ नहीं समझ आता। कितने लोगों को अपने बच्चों को खींच खींच के लाना पड़ता है क्योंकि कहते हैं कि अरे हमें तो कुछ समझ नहीं आता। क्यों नहीं समझ आता? आप थोड़ा अपने कान खोल करके सुने, अपने दिल खोल करके सुने। देखिए ये जो समय चल रहा है अभी, आप सब जानते हैं दिल्ली में क्या हो रहा है, आप सब जानते हैं देश में क्या हो रहा है। ये बहुत ही पेचीदा समय है। तो इस वक्त आपकी जो सोच है वो बहुत जरूरी है कि आपकी सोच कैसी है, क्योंकि आपकी जो सोच है आप वही हैं, ये कहते हैं लोग। तो अगर आप अपने बच्चों को जात पात सिखा रहे हैं, ये गलत है, आप फेल हो रहे हैं और आप अपने बच्चे को भी फेल कर रहे हैं। अगर आप अपने बच्चे को रंग रूप सिखा रहे हैं तो आप फेल हो रहे हैं, आपके बच्चे फेल हो रहे हैं। अगर आप किसी से लड़ रहे हैं तो आप भी फेल हो रहे हैं, जो आपके साथ लड़ रहा है वो भी फेल हो रहा है, यानी कि दोनों ही फेल हो रहे हैं। तो आपके बच्चे अगर आपको लड़ते हुए देखेंगे तो वो भी फेल होंगे, क्योंकि आगे जाके वो भी लड़ेंगे। हमारा कर्तव्य है कि आगे जो बच्चे आ रहे हैं, जो इस देश को संभालने वाले हैं, उनके दिमाग में हम दूषित चीजें ना भरें। प्रदूषण ऑलरेडी बहुत फैला हुआ है, सिर्फ दिल्ली में नहीं, सब जगह। तो अपने बच्चों के दिमाग में, उनके मन को, उनके दिमाग को अच्छी चीजें दिखाएं, अच्छी बातें कहें। थोड़ा हिल रहा है। और ये जो ज्ञान प्राप्त किया है, उस ज्ञान को दिल खोल के, कान खोल के सुने, आंखें खोल के देखें। हमारे ज्ञानी महापुरुष बहुत अच्छी अच्छी चीजें कह गए हैं, लेकिन सोशल मीडिया में वो अच्छी अच्छी चीजें शायद कम चल रही हैं और जो बुरी बुरी चीजें हैं वो ज्यादा चल रही हैं। धरती पे हमेशा बुरा भी हुआ है और अच्छा भी हुआ है, लेकिन हमारी हमेशा ये कोशिश रहनी चाहिए कि जो अच्छी चीज है, अच्छाई का पलड़ा भारी रहना चाहिए और जो कुरीतियां होती हैं उसका पलड़ा नीचे रहना चाहिए। तो हम अपने बच्चों को कहते हैं मत करो सोशल मीडिया, मत करो सोशल मीडिया, ये बुरी चीज है, लेकिन आपको ये याद रखना पड़ेगा कि जहां बुराई होती है वहां अच्छाई का घुसना बहुत जरूरी है। कितने लोगों के पास यहाँ पर सोशल मीडिया होगा? हाथ खड़े करके बताएं। फेसबुक, इंस्टाग्राम, सब अपने हाथ खड़े करके बताएं। हाथ खड़े करिए, शर्माइए नहीं, इसमें क्या शर्माने की बात है? ठीक है, वो क्या है। इतने सारे लोगों के पास यहाँ सोशल मीडिया का एक्सेस है, यानी कि इंस्टाग्राम है, फेसबुक है,
बहुत सारी कुरीतियां वहां भी चल रही हैं, एक दुनिया बन गई है वो, एक दुनिया बन गई है वो। उसी दुनिया में मानव धर्म भी छुपा हुआ है। अगर आप अपने फेवरेट एक्टरों के प्रोफाइल फॉलो कर रहे हैं तो उस मानव धर्म को भी फॉलो करना ना भूलें, क्योंकि वहां पे हम अपने ज्ञान को फैलाना चाहते हैं। ज्ञान को कभी दबा के नहीं रखना चाहिए कि नहीं नहीं नहीं, ये सिर्फ हम प्रेमियों की लग्जरी है, ये सिर्फ हमारी चीज है, हम ये किसी के साथ नहीं बांटेंगे। अगर हम अपने ज्ञान को अच्छे से बांट रहे होते तो आज जो दिल्ली में हो रहा है वो नहीं होता। ताली क्यों बजा रहे हो बार बार? तो मैं बस ये कहना चाहूंगी, बहुत सीख मिली है आपको यहाँ पे 2 दिन में, और आपके कंधे पर ये दुनिया चल रही है तो आप अपने कंधों को थोड़ा झाड़ें, जो गंदगी रखी है यहाँ उनको हटाएं और अच्छाई की राह पर चले, अध्यात्म की राह पर चले, योग ज्ञान की राह पर चले। तो यही मैं कहना चाहती थी, थोड़े से शब्द थे। और एक और चीज है, जो अच्छी चीज है ना वो करनी बहुत मुश्किल होती है। जो ठीक है, शायद अच्छी चीज नई आप सीख रहे हो, कुछ इतनी कुरीतियां फैली हुई है ना इस संसार में कि आजकल समझ नहीं आता कि गलत क्या है और सही क्या है। जब लोग तंबाकू खाते हैं और सिगरेट पीते हैं तो तब के तब उन्हें कैंसर तो नहीं हो जाता ना, कुछ साल बाद उन्हें पता चलता है कि अरे ये बीमारी हो गई हमें। तो आपको अब के अब नहीं समझ आएगा कि आप गलत कर रहे हो, लेकिन आपको तब समझ आएगा कि आप सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो जब आप अध्यात्म की राह पर चलोगे। और ये हम कर रहे हैं सब, इसलिए हम ये जानते हैं, इसलिए हम कल अनुभव की बात की थी, अनुभव और अनुमान की बात की थी श्रद्धेय महाराज जी ने। तो ये बहुत जरूरी होता है कि हम अपने अनुभव को फैलाएं। तो बस ये विनती करना चाहूंगी कि जिस तरह हम नए हैं तो शायद महात्मा जी को थोड़ा समय लगा हमारा नाम याद रखने के लिए, है ना? तो किसी के लिए अगर अच्छाई नई है तो थोड़ा समय लगेगा। अभी अगली बार जब आप आएंगे तो महाराज जी फटफट हमारा नाम बोल देंगे, लेकिन उनको याद करना पड़ेगा ना, रोज याद करना पड़ेगा हमारा नाम, रोज याद करना पड़ेगा, तब वो फटफट बोल पाएंगे। तो उसी तरह आपको अच्छी चीजें, अच्छाई, इसके बारे में जांचिए, जानिए, अपने आप को जागरूक करिए। आपके ऊपर ये है। आप बच्चों, आपके माता पिता को आप परेशान मत करते रहिए, खुद अपना ढूंढिए ना, खुद जल्दी उठिए, खुद पढ़ाई करिए, या आपको और कुछ अच्छा लगता है वो उस पे, जैसे आपको अगर कुकिंग पसंद आती है तो उसमें लीन हो जाइए, उसमें लीन हो जाइए। ये मत सोचिए कि अच्छा उसकी कुकिंग मेरी कुकिंग से अच्छी कैसे हो सकती है। ठीक है, इतने सारे लोग हैं इस दुनिया में, कोई ना कोई तो किसी ना किसी से अच्छा होगा ही किसी और चीज में, लेकिन आप अपनी चीज में बुरा क्यों सोच रहे हैं? आप अपनी चीज अपने मन से अच्छे से करिए। आप अच्छाई को धीरे धीरे ही सही लेकिन अपनाएं, अच्छाई को धीरे ही सही लेकिन अपनाएं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी और सभी यहाँ उपस्थित लोगों को, बाई जी, महात्मा जन और सारे प्रेमीगण और संगीतकार और सारे बच्चे जिन्होंने सब परफॉर्मेंस वगैरह की, उन सबको और मानव सेवा दल को मेरा आशीर्वाद और